जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों मैं एक कमेंट लेते हैं सर का, बुक रीडर चैनल ये कोई सर है, उनका कमेंट है मार्च 24 रिजल्ट का क्या रहा, प्लीज़ मेक वीडियो ऑन द पोशाक रिजल्ट। पोशाक लिमिटेड एक केमिकल सेक्टर का बिजनेस मॉडल है। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, कई बार किया है कि इसमें एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। इनके मेजर सपोर्ट के बारे में डिस्कस किए, तो इसके Q4 के जो रिजल्ट आए उसके बारे में और इसके मेजर सपोर्ट एक मंथली टाइम फ्रेम में बाइंग TRCP बना हुआ है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या यहाँ से लगभग टॉप से 60% के लगभग डाउन होगा, यहाँ से कोई भी अगर देखें तो बाउंस आ सकता है। कि देख कितना परसेंट डाउन है, हम देख लेते हैं एक बार कितना परसेंट, लगभग मतलब 56 के लगभग 60% मान लीजिए। तो लगभग टॉप से 60% डाउन है। इसमें यहाँ से रिवर्स हो सकता है कि उसको जानने की कोशिश करेंगे। ट्रेंड चेंज कहाँ होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं इसके चार्ट को और इसके बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये पोशाक लिमिटेड का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखो सबसे पहले वीकली डेली टाइम फ्रेम में ज़्यादा यूज अपन डिस्कस, अगर लॉन्ग टर्म का स्विंग ट्रेडिंग का इस तरह से होता है तो अपने को डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम, 3 टाइम फ्रेम ही यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको मतलब बहुत ही अच्छा मूवमेंट आएगा और एक अच्छा मतलब शेप क्या, जिस तरह से मतलब अगर स्विंग ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, तो वीकली मंथली टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। कोई भी बाइंग TRCP कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो वो अच्छा काम, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही अच्छा काम करेगा, इसलिए अपन ये डिस्कस करते हैं। देखो ये कोविड के बाद में एक अच्छी रैली आई, अब ट्रेंड था, फिर बाद में एक डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं। अभी तक इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है, पहली चीज़। अब इसमें एक मेजर मतलब कि सपोर्ट था, हमने डिस्कस किया था, मैं वापस ड्रॉ कर देता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से, 2 सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए थे। एक तो देखो ये था, एक सेकेंड, एक तो ये था, ये हमने जोन बनाया था। देखो एग्जैक्ट अपन डिसाइड नहीं कर सकते, जोन बनाना होता है। एक तो ये था और दूसरा ये था कि यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है, ये इस टाइप का। अगर उसको ब्रेक कर देता तो ये नीचे की तरफ आता। तो पहला सपोर्ट ये था यहाँ से, जो एग्जैक्ट यहाँ से ही रिवर्स हुआ था। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था उससे पहले भी हमने, जो पहले से जुड़े उनको पता है कि पहले अगर इसको नीचे की तरफ काटा था, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया था, तो हमने डिस्कस किया था कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से आने की पॉसिबिलिटी है। एग्जैक्ट आ गया, और अगर इसको काटता था तो ये नीचे की तरफ है। अब देखिए इसमें भी यहाँ के कोई बाइंग TRCP कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, अब जितना नीचे आ जाता है उतना अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है तो बड़ा टाइम फ्रेम बहुत ही अच्छा काम करता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो देखो एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया था। ठीक है, डबल बॉटम पैटर्न बना है। अब देखिए एक चीज़ आपको और समझनी होगी कि जिस तरह से हमने डिस्कस किया था, जो पहले क्लास हुई थी उसमें कि मतलब लर्निंग क्लास के टाइप हुई थी कि डबल टॉप पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न ही 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है ये सिंपल पैटर्न होता है। ठीक है, ये आपको बहुत रेयर चांस में मिलते हैं, जो आपको ज़्यादातर आप देखा होगा कि ये डबल बॉटम पैटर्न, लेकिन ये काम में बहुत मतलब करते होंगे लेकिन कम करते हैं और कम ही आपको दिखाई देते हैं एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये पहले तो अपन छोड़ दें। दूसरा होता है ये जो यहाँ पर बना है। ठीक है, ये पैटर्न होता है जो डबल बॉटम पैटर्न इस तरह से बनाता है, तो एग्जैक्ट आप देखोगे तो ये पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, ये काम करता है तो यहाँ तक टारगेट आता है। तीसरा पैटर्न होता है तो वो बहुत और भी अच्छा काम करता है, जब इसको पहले वाला जो यहाँ पर एंट्री बनी उनका ऐसे लेके फिर ऊपर की तरफ जाता है। तो इस तरह के 3 पैटर्न होते हैं, डबल बॉटम पैटर्न, डब्लू पैटर्न भी वो भी कह सकते हो। अब यहाँ पर देखो एक बाइंग TRCP बना हुआ है ये। ठीक है, और यहाँ पर भी बना हुआ है, वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर भी बन गया और यहाँ पर बुलिश हरामी पैटर्न बना है। तो सबसे बहुत ही बेहतरीन ये बाइंग TRCP कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम में। मंथली टाइम फ्रेम में आते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम में क्या कोई TRCP बना हुआ है? मंथली टाइम फ्रेम में बाइंग TRCP हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न पहले ही बन चुका था और बुलिश हरामी पैटर्न भी बन चुका है। मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न बाइंग TRCP बहुत ही अच्छा बना हुआ है, वीकली में भी मंथली में, तो एक अच्छा बाउंस आना चाहिए, पहली चीज़ तो ये। ठीक है, अब एक बार इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं थोड़ा, उसके बाद हम वापस चार्ट पे आएंगे। हम देखो थोड़ा सी बिजनेस मॉडल भी देख लेते हैं। बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो ये एक केमिकल सेक्टर का बिजनेस मॉडल है। इसका एक फॉर्च्यून गैस होता है जो परमाणु बम में यूज़ में की जाते हैं, जहरीली गैस होती है, वो भी हमने मतलब नेट पे पढ़ा था मैंने। और दूसरा ये केमिकल सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है। तो फार्मा की में जो भी केमिकल यूज़ में किए जाते हैं, एग्रो केमिकल में, और जो परफॉर्मेंस इंडस्ट्रीज होती है उनमें यूज़ में किए जाते हैं, तो उस तरह के केमिकल का यूज़ में किया जाता है। आप देख सकते हो पर ये फार्मास्यूटिकल की फार्मा और बाद में एग्रो केमिकल और परफॉर्मेंस, इसमें बाद में
ये इसकी है और 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका डिटेल से जाओगे तो इसके साइट पे जाके आप देख सकते हो। साइट पे आपको इस तरह की इसके प्रोडक्ट है, बेंजीन है, एथीन है, मेथीन है, प्रोपेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, एथाइलिन है। ठीक है, तो ये इस तरह के केमिकल की लिस्ट दी हुई है जो जाके देख सकते हो। जिसको थोड़ा सी और केमिकल के बारे में डिस्कस मतलब कि डिटेल से जानना हो तो वो इसको सर्च कर सकता है, समझ सकता है कि किस तरह से कौन सी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाते हैं। ये सारे केमिकल यूज़ में अपने जो 3 इंडस्ट्री यूज में की उनमें यूज में किए जाते हैं। अब इतना ये कौन कौन से किस तरह से काम करता है वो मेरे को भी पता नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये इस तरह का है। अब इसका देखिए मार्केट कैप देख लेते हैं किस तरह का। मार्केट कैप की बात की जाए तो 1707 मार्केट कैप है इसका। करोड़ में वैल्यू डिस्कस करें, करंट प्राइस का 5540 है, हाई गया इसका 7425 है और लो गया 4464 है। स्टॉक भी है 31 है, ROC इसका 18% है और ROE 14% है, फेस वैल्यू इसकी 10 है। ये इस तरह का है। अब बात करते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, सेल, एक्सपेंडिचर, नेट प्रॉफिट। तो सेल अपन मार्च, सितंबर, दिसंबर और मार्च की बात करें तो सेल सितंबर का कितना है 52 है, 52, 54 है। मतलब कि देखिए मार्च का जो क्वार्टरली रिजल्ट अभी आया है वो 54% है, मतलब पहले वाले से बढ़ के आया है थोड़ा बहुत, इस चीज़ को ध्यान दें। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 38 करोड़ का था, 33 था, बाद में 35 है। ये का एक्सपेंडिचर भी थोड़ा बहुत बढ़ा। अब एक्सपेंडिचर देखो 2 ही बढ़ा था, 2 ही यहाँ हो गया, तो मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ बराबर काम हो गया। ठीक है, अब इसका अदर इनकम का सोर्स है, अदर इनकम का सोर्स 3 करोड़ का था, 7 करोड़ का हुआ है, मतलब बढ़ गया, तो नेट प्रॉफिट बढ़ के आएगा। ठीक है, ये बाद में नेट प्रॉफिट है 14 था तो वो यहाँ पर 18 हो गया। इस तरह का ये नेट प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब बढ़ रहा है। फिर बाद में बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद में, एक सेकंड। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की बात की, इक्विटी कैपिटल कितना 3 करोड़ का है, रिजर्व इसके पास में 405 है। बोरोइंग देखो, कर्जा कोई है नहीं, कर्जा बिल्कुल भी नहीं है इस कंपनी के, 0 है। और अदर लाइबिलिटीज़ और एसेट वो अलग अलग हो गए। अब अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लें। प्रमोटर के पास में होल्डिंग देखो कितनी है, 66 है, 0 एफआईज और डीआईज होल्डिंग की नहीं है। पब्लिक की होल्डिंग 33% के लगभग है और 22,500 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। ये बात होगी इसका फंडामेंटल ठीक है, इंडस्ट्री ठीक है, और लेकिन एक अच्छा मोमेंट आया तो कंसोलिडेट होना जरूरी है और हो रहा है, वो आपको चार्ट पे भी दिखाई दे रहा है। अब वापस चार्ट पे चलते हैं। एक मेजर सपोर्ट था, यहाँ से बाउंस आ सकता है, बाउंस आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन ध्यान दीजिए ट्रेंड डाउन है। मैं वापस बोल रहा हूँ ट्रेंड डाउन है। ट्रेंड अब इसको तो किस तरह से काम कर सकते हैं, यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न है, थोड़ी क्वांटिटी कोई देखो यहीं एंट्री बन गई थी 52। कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न होता है बाइंग की सपोर्ट पे, तो देखो ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना है तो हाई इसका ब्रेक कर देता है तो इसमें एंट्री बन जाती है। तो यहाँ पर एंट्री बन गई तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो जिनको हो ही रहा होगा। लेकिन क्या है कि अब इसमें ये एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, ये इसका ये रेजिस्टेंस रहेगा। अब क्यों रहेगा रेजिस्टेंस, पहली बात तो कि एक पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और एक ये थोड़ा सी यहाँ पर बाउंस भी आया था, तो एक ये यहाँ से थोड़ा सी मतलब 62 मान लीजिए 6200 को अगर ब्रेक करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। लेकिन ध्यान दीजिए इस चार्ट को देख के पता चला ये एक इसका ये मेजर 2 रेजिस्टेंस है, या तो इसको ये पहला रेजिस्टेंस तोड़ लिया तो ये भी टूट सकता है, लेकिन ये भी एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन यहाँ से अब देखो डबल बॉटम पैटर्न बना है, डब्लू पैटर्न हो गया, तो इसका टारगेट यहाँ तक, तो मतलब 62 तक या 61 तक तो एक अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है इसमें। ये इस तरह का ट्रेंड डाउन है और फिर बाद में अच्छा मूवमेंट भी आ सकता है, अच्छी रैली आ सकती है। लेकिन ये लेवल जो हमने डिस्कस किया, ये लेवल टूटने चाहिए, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होंगे तभी अच्छा मूवमेंट ये आएगा। ये 2 लेवल है, अपन देख सकते हैं, पहला 62 के लगभग है, बाद में 75 के लगभग है। इसको ब्रेक करेगा, मेजर सपोर्ट से आ रहा है, मंथली टाइम फ्रेम में बाइंग टीआरसी भी बनाए तो एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। लॉन्ग टर्म की बात की जाए जो पहले से फंसे हुए हैं, काफ़ी लोगों ने जैसे कमेंट भी कर रखा था, तो फंसे हुए हैं, तो वो देखो पहली चीज़ तो अगर डाउन ट्रेंड का अपने सिग्नल होता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनना है तो एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ अपने को ये देखना है कि कोई भी अच्छी, ध्यान दीजिए, मैं आपको हमने पहले भी डिस्कस कई बार किया कि बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है तो केवल सपोर्ट पे बाइंग अपॉर्चुनिटी कीजिए। रेजिस्टेंस में ब्रेकआउट वाला जो भी नियम होता है, ब्रेकआउट जैसे ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी, तो ये रेजिस्टेंस ये काम कर लेता है, लेकिन डायरेक्ट आपने रेजिस्टेंस पे बाई कर लिया तो वो ब्रेकआउट का वो फेल होने की पॉसिबिलिटी है, आपको पुल बैक पैटर्न के लिए वेट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से इसका इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से अपन देख सकते हैं। अगर कंक्लूजन वीडियो का निकालें तो हो सकता है कि अब इसमें एक बाउंस, अब देखो एक चीज़ और दिखाए, मैं इसको RSI में देख लेते हैं। RSI में भी डाइवर्जन दिखाई दे रहे थे। RSI का मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है एक, जिससे कि
आप देख सकते हो कि जो भी ट्रेंड चल रहा है, इसको ट्रेंड को पहचान सकते हो, लेकिन 100% नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ट्रेंड को पहचान सकते हो कि जो भी ट्रेंड चल रहा है, जैसे अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वीक हो रहा है। तो ये देखो डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो यहाँ पर RSI में आपको डाइवर्जन क्लियर दिखाई दे रहे हैं, मतलब जो भी ट्रेंड चल रहा था डाउन वो वीक हो रहा है, यहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, तो इस तरह का इसका आप चार्ट में देख सकते हो, समझ सकते हो। तो अगर इसमें देखें तो यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर बन सकती है, लेकिन ध्यान दीजिए ट्रेंड डाउन है, इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तब ये छोटी क्वांटिटीज में यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, फिर बाद में ऊपर की तरफ एक्यूमुलेट एक साथ अपने को नहीं करना चाहिए कभी भी किसी भी स्टॉक में। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों एक किसी भी स्टॉक के बारे आप एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाएगा, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। और दोस्तों सैटरडे को, हर सैटरडे को मैं मॉर्निंग में 10 से 12 लाइव आता हूँ, जिससे कि हम एक लर्निंग क्लास होती है, जिससे कि हम स्टॉक के बारे में भी डिस्कस करते हैं। आप स्टॉक के बारे में पूछ भी सकते हो, और फिर बाद में सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से अपन ड्रॉ करते हैं उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जो भी साथी सीखना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।